अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली शहबाज। आज एक क्लिनिकल केस के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है और ये एक ही रूब्रिक के गिर्द आपको जो है घूमता हुआ नज़र आएगा। ये कोई 60 साला ख़तून है जिनका ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो उसके घर वालों ने बोला कि डॉक्टर साहब इसका ब्लड प्रेशर जो है ना ये 200-220 से आज नीचे नहीं आ रहा है। हम 3 दफ़ा इसको THQ हॉस्पिटल में लेके गए हैं। तो ये पर्ची है, तो उन्होंने जो भी उनसे हो सकता था उन्होंने किया, लेकिन इसके बावजूद इनका ब्लड प्रेशर जो है वो डाउन नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला है कि इन्हें फ़ौरी तौर पर आप DHQ हॉस्पिटल में ले जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि अटैक हो जाए। तो मैंने बोला कि भाई आपको फ़ौरन ले जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं डॉक्टर साहब, पहले भी वाले साहब को हॉस्पिटल में लेके गए हैं, बड़ा तलख तजर्बा रहा है, तो हासिल कुछ भी नहीं हुआ, उनकी डेथ हो गई। तो हमें पता चला है कि आपके पास कुछ ड्रॉप हैं जिनसे आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर लेते हैं। जब मैं मरीज़ा के पास पहुंचा तो ज़ाहिर बात है वो इद्दत में थी, तो कुछ ज़्यादा मालूमात तो नहीं मिल सकी। सबसे अहम जो सवाल होता है कि भाई आज ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा है, क्या हुआ है। अच्छा, पहला जो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि भाई ये हो सकता है कि ये एलिमेंट्स आफ्टर ग्रीफ हों, कि उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी, वो कोई भी ऐसा चक्कर नहीं था। तो सबसे पहला वहाँ पर जो मामला था वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का था। तो जो मेरे तजर्बे में है, जो मैं साल से जिस पर मैं काम कर रहा हूँ और जो दवा मुझे रिज़ल्ट देती है, तो मैंने लेक्सिस का इस्तेमाल किया। लेक्सिस 1 में एक डोज दी, ब्लड प्रेशर थोड़ा सा डाउन हुआ लेकिन फिर फ्लैक्चुएट कर गया। दोबारा फिर मैंने एक डोज दी, तकरीबन कोई 2-3 मिनट के वक्फे के बाद ब्लड प्रेशर फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, लेकिन उसके बाद फिर फ्लैक्चुएट कर गया। तो अब मैंने यहाँ पर पूछा कि भाई ऐसा क्या मामला हो गया कि आज आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हो रहा, इससे आपको क्या लगता है, क्या महसूस करते हैं। तो उस खातून ने जो बात कही, उसने कहा कि डॉक्टर साहब बात यह है कि मैं पहले जब मुझे लेके गए हॉस्पिटल तो वहाँ पर उन्होंने मुझे इंजेक्शन वगैरह दिए हैं, मेडिसिन दी है, ज़ुबान के नीचे रखने वाली गोली दी है, लेकिन इसके बावजूद मेरा ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं हुआ। उन्होंने कुछ मेडिसिन दी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप घर ले जाएँ तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर दूसरी मरतबा गई हूँ, फिर तीसरी मरतबा भी गई हूँ। जब ये तीसरी मरतबा गई हूँ तो उन्होंने जवाब दिया, या ख़ास तौर पर जब दूसरी मरतबा गई हूँ तो मुझे लगा कि आज मैंने बचना नहीं है। तो मेरे अंदर कोई एक्स्ट्रा जो है ना वो खौफ आ गया कि भाई आज तो मामला बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो जब ख़तून ने कहा कि आज मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, तो पहले भी मेरे साथ ऐसा होता था, लेकिन डॉक्टर साहब मैंने कभी इसकी इतनी परवाह नहीं की है। तो उसके घर वालों ने भी बोला कि डॉक्टर साहब इन्होंने कभी हमें बताया नहीं है कि इनका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ये खुद ही कोई ना कोई मेडिसिन जो है ले आती हैं, जब कभी इन्हें ज़रूरत होती है तो ये ब्लड प्रेशर की गोली इस्तेमाल कर लेती हैं, ठीक हो जाती हैं। इन्होंने कभी भी इतनी इंटेंसली जो है ना हमें ये बात नहीं की है कि भाई मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया है। इनका अक्सर ब्लड प्रेशर हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने कभी भी हमें नहीं बोला है। तो खुद ही जाके कोई ना कोई मेडिसिन ले लेती हैं, कोई गोली ले लेती हैं, उसके बाद ठीक हो जाती हैं। लेकिन आज तो ऐसा हुआ है कि ये तकरीबन दिन 10 बजे से शुरू हुआ है मामला। तो ये पहले भी हॉस्पिटल लेके आए हैं, नहीं ठीक हुई है, उसके बाद फिर 2-3 घंटे के बाद दोबारा लेके आए हैं। तो रात को 8 बजे ये तीसरी मरतबा इन्हें लेके गए थे। तो जब मैंने ये सुना तो फ़ौरन मेरे जहन के अंदर फियर एक्स्ट्रावेगेंस रूब्रिक आया। तो उसके अंदर एक ही मेडिसिन है, ओपियम। तो मैंने उन्हें बोला कि आप मेरे साथ चलें, मैं आपको कुछ मेडिसिन देता हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि ठीक हो जाएगा। और अगर इस मेडिसिन से भी आपको अफाका न हुआ तो फिर आपको फ़ौरी तौर पर हॉस्पिटल लेके जाना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये कंट्रोल हो जाएगा। तो वहाँ पर मैंने ओपियम जो है ना उनको 200 वाटर डोज दी है। तो मैंने कहा इसको थोड़ा थोड़ा पानी जो है ना आप थोड़े थोड़े वक्फे से दें। तो 1 घंटे के बाद मुझे दोबारा आपने चेक ज़रूर करवाना है। तो खैर 1 घंटे के बाद जब दोबारा मैंने उनको चेक किया तो उनका ब्लड प्रेशर जो था वो 160 पर ऊपर वाला आ चुका था। तो अब पेशेंट की हालत में काफ़ी बेहतरी मुझे नज़र आ रही थी। तो खैर मैंने कहा कि ये आप थोड़ा सा रिपीट करें। तो उसके बाद मैंने आपको एक टेस्ट लिख देता हूँ, तो ये टेस्ट करवाने के बाद आप मुझे दोबारा चेक करवाएं।
तो वो टेस्ट करवाने के बाद तकरीबन मेरे ख्याल में 3 दिन के बाद वो मेरे पास आए हैं। तो वो अपनी रिपोर्ट लेके आए, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब अब उस दिन से जो ब्लड है ना वो तकरीबन ठीक रह रहा है। तो खतून ने कहा कि मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी से पहले अब बेहतर है, अब मुझे रात को नींद भी आ जाती है, लेकिन कमज़ोरी है, लेकिन मैं अपने आप को बेहतर महसूस कर रही हूँ। अच्छा, उस लिपिड्स प्रोफाइल की रिपोर्ट के अंदर जो था उनका ट्राइग्लाइसराइड वो बहुत ज़्यादा था, 180 यानी कि 180 था। तो मैंने पूछा कि भाई आपको कोई शुगर वाला मसला तो नहीं है या आपके ख़ानदान में? उन्होंने कहा नहीं जी, हमने चेक करवाते रहते हैं लेकिन कोई ऐसा इशू नहीं है। बेटा 2-3 मरतबा मैंने चेक करवाई है, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मैंने कहा नहीं, आपका ट्राइग्लाइसराइड तो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि आपको शुगर है। अच्छा, जब उनकी शुगर चेक की गई तो वो तकरीबन 300 के करीब थी। तो मैं उसी वक्त सोच में पड़ गया कि यार जो मैंने मेडिसिन ओपियम दी है, तो जो मैंने मेडिसिन ओपियम दी है, तो ज़ाहिर बात है कि ब्लड प्रेशर के साथ साथ इसने इनकी शुगर को भी कंट्रोल किया। हो सकता है कि उस वक्त इनकी शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा हो। तो ये मेरे लिए बड़ा तजस्सुस की बात थी कि बगैर टेस्ट किए हुए कि मैंने ओपियम को इस्तेमाल करवाया, और जब मेरे सामने वो रिपोर्ट आई तो मुझे पता चला कि भाई इनका ट्राइग्लाइसराइड जो है वो बढ़ा हुआ है। तो ये तो सस्पेक्टेड था कि लिपिड्स प्रोफाइल में इनका कोई ना कोई जो मामला होगा, तो इसीलिए इनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रह रहा है। लेकिन मेरे लिए हैरानगी की बात उस वक्त हुई जब मैंने रिपोर्टरी के अंदर जनरलिटीज़ चैप्टर में जब देखा डायबिटीज़ को, तो उसके अंदर इस रिब्रिक में ओपियम ऑलरेडी मौजूद थी। अब देखें कि यानी कि ओपियम ना सिर्फ इस कैफियत में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, बल्कि अगर ऐसी ही कंडीशन के अंदर एक पेशेंट आपके पास आता है जिसका शुगर अक्सर बढ़ा रहता है, लेकिन वो इससे कुछ संजीदा नहीं उसको लेता है, लेकिन फिर एक वक्त आता है कि वो कंट्रोल नहीं होती है, तो फिर मरीज़ के जहन में आता है कि भाई अब ये तो मामला बहुत बढ़ गया, ये तो हद से ज़्यादा बढ़ गया है। अब चाहे ये मामला किसी भी बीमारी में हो या इस सोच के नतीजे में कोई भी बीमारी हो जाए, चाहे वो किडनी स्टोन वाला मामला हो, चाहे वो कोई लीवर वाला हो, या किसी भी आर्गन के अंदर हो, तो अगर आप फियर एक्स्ट्रावेगेंस आपके अंदर ओपियम को लेते हैं, ऐसी ही कैफियत आपके सामने आती है, तो यकीन माने कि आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो ये मेरे लिए एक और हैरानकुन केस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ओपियम से वो काफ़ी बेटर जा रहा है, लेकिन चूँकि ये तो एक एमरजेंसी की हद तक डीलिंग थी, तो अब मैं नेक्स्ट उसका सारी केस टेकिंग लूँगा और फिर उसके मुताबिक उसकी जो भी मेडिसिन होगी तो इंशाअल्लाह ताला वो केस चलेगा। लेकिन अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि जहाँ पर दूसरा सिस्टम जो है वो बिल्कुल ही समझ लें कि हमारे करीबी हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था, तो उस एमरजेंसी कंडीशन में होम्योपैथिक मेडिसिन ने बहुत अच्छा अफेक्ट किया, और ना सिर्फ अफेक्ट किया बल्कि उस ख़तरनाक कंडीशन से पेशेंट को वापस लेके आए। तो ये सबसे अच्छी बात है। तो इसलिए दोस्तों मैं कहता हूँ कि आप रिपोर्टरी को स्टडी करें, रिपोर्टरी के अंदर रूब्रिक को समझें, और यकीन मानें कि ये बहुत बड़ा ख़जाना है, अब ये बहुत बड़ी आपको सहूलत है। तो इसी के साथ अली शहबाज को इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।